बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, सूरह कौसर से जल परी की हाज़िरी। बहुत आसान अमल है और बेहद मुजर्रब अमल है। आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आयतुल कुर्सी का मेरे पास ज़ख़ीरा था, उसी तरीके से सूरह कौसर के भी काफ़ी अमलियात है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास। वक्तन फ़ौक्तन आपकी पेश खिदमत करते रहेंगे। ये अमल भी बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही आसानी अमल है और बहुत ही मौसर अमल है। आप इस अमल को करें। अभी इस अमल को आपको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ सामान लगेगा। बाज़ार से जा कर के पहले आप वो सामान लेके आ जावे। क्या क्या सामान लगेगा वो आप गौर से समात फरमाएँ। सब में पहले आपको अमल स्टार्ट करने से पहले आपको बाज़ार जाना है। बाज़ार से आपको जो है एक सलिया लेना है। सलिया वो बारीक हो, थोड़ा सा बड़ा हो, वो नहीं क्या वो खीरी कलीजी वाले जो सलिया जो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें खीरी कलीजी वगैरह टोसते हैं, उसको पिरोते हैं और फिर उसको आग के ऊपर भूनते हैं, कोयले के ऊपर भूनते हैं। वैसा आपको एक बारीक सलिया लगेगा। सिर्फ एक ही सलिया लगेगा और 21 काली मिर्च रोज़ाना आपको लगेंगी। 21 काली मिर्च 21 दिनों का अमल है, तो रोज़ाना आप 21 काली मिर्च का इंतज़ाम करें या 2-3 दिन का आप लेके आके रख सकते हैं। 21 दिनों का ला के रखोगे तो ख़राब हो जाएंगी, इसके लिए 2-3 दिन का आप एक साथ लेके आके रख सकते हो। और चमेली का तेल लगेगा। चमेली का तेल लगेगा, इतना लगेगा कि 21 रातों तक के आपको काम हो जावे। यानी 21 रात का अमल है ना। तो अगर चमेली का तेल भी अगर ख़त्म हो जाता है तो आप चमेली का तेल वापस बाज़ार से लेके आ सकते हो। और एक मिट्टी का चिराग लगेगा। मिट्टी का चिराग एक ले लो या 2 ले लो, चलेगा। अगर वो फूट गया तो दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हो। अक्सर अमलियात में ऐसा होता है करके कि वो फूट जाता है तो फिर दूसरा आप फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप मिट्टी का चिराग भी लेके आ जाओ। और फिर उसके बाद जो है आपको एक ब्लैक स्याही की ब्लैक पेन लगेंगी या ब्लैक मार्कर ले लो, बारीक पॉइंटर वाला वो ले लो। और एक वाइट पेपर लगेगा। वाइट पेपर रोज़ लगेगा आपको 21 दिनों तक के। आपको वाइट पेपर लगेगा बिना हाशिए वाला, समझे। ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, बस खाली एक छोटा सा भी टुकड़ा मिल जाएगा वाइट पेपर, बस हो जाएगा, समझे। जिसके ऊपर आपको नक्श लिखना है उतना बड़ा पेपर आपको चाहिए बस। 21 दिनों तक के आपको पेपर ले लेना है और ब्लैक स्याही से ही उस नक्श के ऊपर लिखना है आपको। ब्लैक स्याही इसके लिए आपको बोल रहा हूँ, चाहे ब्लैक पॉइंटर ले लो या जो है ब्लैक बॉल पेन ले लो, कोई भी ब्लैक ले लो। ब्लैक स्याही से ही आपको उस नक्श को पूरा करना है, उस नक्श को लिखना है। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आपको इतर भी जो है चमेली का लगेगा। आपके जिस्म के ऊपर लगाने के लिए इतर भी चमेली का लगेगा, तो वो भी आप ले करके रख लो। और उसके बाद जो है रुई, जो रुई आती है ना, रुई जब आप इस नक्श को बनाएंगे तो इसका फलीता बनाएंगे ना, तो रुई उसके ऊपर लपेटने के लिए रुई भी आप ले करके रख लो। ये सारी चीज़ें ले करके आपको घर पे चले जाना है। ठीक है। और अगरबत्ती भी ले लो, कोई अच्छी अगरबत्ती ले लो। या अगरबत्ती नहीं, अगरबत्ती मत लो, जान दो, सिर्फ वो चमेली का ही तेल ले लो और चमेली का इत्र ले लो, बस ये 2 काफ़ी है। ये सब ले करके आप आ जाओ, सारा सामान जब आप आपके घर पे आ गए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके आप जो है इस अमल को करने के लिए आप इतवार के दिन से स्टार्ट कर सकते हो इस अमल को, या मंगल की दिन से स्टार्ट कर सकते हो। यानी रात में ही अमल करना है। इन 2 रातों में से चाहे मंगल को स्टार्ट करो या इतवार से स्टार्ट करो। ठीक है। और इस अमल में परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली का आपको ख्याल रखना है। और फिर उसके बाद आपको देखो, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो नक्श आ रहा है ना, इस नक्श को पहले आपको सब में पहले लिख लेना है। जिस घर में कर रहे हो पहले घर पाक साफ हो, कमरा पाक साफ हो, कपड़े पाक साफ हो, बावज़ होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे और अपने जिस्म के ऊपर चमेली की जो आपने इत्र लाया ना, उस इत्र को अपने जिस्म के ऊपर लगाओ। और फिर उसके बाद जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखो, ये जो नक्श आ रहा है ना, इस नक्श को आपको पूरा करना है ब्लैक स्याही से। जो आपने ब्लैक पॉइंटर मार्कर लाया या ब्लैक बॉल पेन लाया, जो भी लाया हो, आपको उसको क्या करना है, आपको एक वही पेपर लेना है। पेपर के ऊपर आपको ऐसे 9 खाने बनाने हैं। 9 खाने बनाए बाद आपको ऊपर 7, 8, 6 लिखना है। फिर उसके बाद जो है मैंने हर मरतबा बता करके नक्श भरने का तरीका कैसा होता है। समय पहले छोटा अदद लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से नक्श को पूरा किया जाता है। और फिर ये जो बीच में आप जो देख रहे हो ना, परी हाजिर शो, ये फ़ारसी लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है परी हाजिर हो। तो आपको ऐसा ही लिखना है, परी हाजिर शो।
ऐसा लिखना है बीच वाले खाने पे, जैसा यहाँ पे आपको बताया गया है। और बाकी फिर पूरा नक्श को आपको पूर कर देना है। जब आपने नक्श को पूर कर दिया फिर क्या करना है, इसका फलीता बना लो। फलीता बनाने आता ना, इसको अच्छे से फोल्ड कर लो, फलीता बनाओ और इसके ऊपर वो रुई लपेट दो। जो आपने रुई लाई है ना, रुई को लपेट दो। रुई को लपेट करके रखो और फिर वो जो चिराग को जो है वेस्ट की जानिब रखो, वेस्ट की जानिब को चिराग को रखो और आप उसके सामने बैठो और चिराग के अंदर तेल डालो। तेल डालने से पहले आपको क्या करना है करके 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लेना है। उसके बाद आपको उसके अंदर चमेली का तेल डालना है और आपने जो फलीता बनाया ना, फिर उस फलीते में जो है, फिर उस चिराग में जो आपको क्या करना है करके, उस चिराग के अंदर जो इस फलीते को रखना है, इस फलीते को रखना है और इसकी बत्ती बना देना है। आपने इसकी बत्ती बनाई है ना, जब आप इसको जो है फलीते को जो है उसमें डुबो देंगे चमेली के तेल में, उस चिराग के अंदर, फिर इसकी लौ के ऊपर आपको आग लगा देना है, यानी सिलगा दो आग से, लाइटर से या माचिस से आप जला दो। जला करके फिर जो है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके, आपने ये सब जला दिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके, जो आपने 21 काली मिर्च जो लेके आई है ना, वो आपके सामने रखना है। और फिर उसके बाद जो है आपको एक बार औज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना है और एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और एक काली मिर्च लेना है। 21 काली मिर्च आपके सामने रखना है और एक काली मिर्च उसमें से लेना है और उसके ऊपर 21 मरतबा सूरह कौसर, पूरी सूरह कौसर 21 मरतबा पढ़ेंगे और उसके ऊपर दम करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर पढ़ेंगे इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक मरतबा हुआ। इसी तरीके से 21 मरतबा एक काली मिर्च के ऊपर पढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे करके, वो जो सलिया आपने लाया ना, वो सलिए के अंदर जो है उसको आप पिरो देंगे। जैसे हम माला कैसा पिरोते, धागे के अंदर, धागे के अंदर मोती वगैरह पिरोते ना, तो माले के अंदर मेथी वगैरह पिरोते, तो उसी तरीके से वो जो सलिया जो रहना चाहिए बारीक रहना चाहिए, बारीक रहना चाहिए, ताकि उसमें वो आप जो मिर्ची जो है ना काली मिर्च, वो उसमें टोचे जा सके, उसमें पिरो सके। जब आपने 21 मरतबा पढ़ लिया, उस मिर्ची के ऊपर दम कर दिया, फिर आपको जो उसके अंदर टोच देना है, उसके अंदर पिरो देना है, उस सलिए के अंदर, उस लोहे के सलिए के अंदर, उस रॉड के अंदर। जब आपने वो कर लिया, फिर आपका जो चिराग की लौ जो जल रही है ना, वो लौ के अंदर जो है आपको जो है उस काली मिर्च को जला देना है। फिर दूसरी काली मिर्च उठाना है, दूसरी काली मिर्च के ऊपर भी आपको एक बार औज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर इसी तरीके से सूरह कौसर को 21 मरतबा पढ़ना है। फिर उसको भी जो है वैसी उसी रॉड के अंदर टोचना है और उसको भी जो है उसी आग में जला देना है, उसी चिराग की आग में, जो आपने जो लौ निकल रही है ना। और आपको पढ़ना भी उस लौ को देख करके, जो चिराग की जो आग निकल रही है ना, उसको ही देख करके आपको पढ़ना है। फिर तीसरी काली मिर्च लेना है, उसके ऊपर भी एक बार औज़ुबिल्लाह, एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर 21 मरतबा पूरी सूरह कौसर पढ़ना है, फिर उसके अंदर टोचना है और फिर उस काली मिर्च को उसी चिराग के अंदर जला देना है। इसी तरीके से 21 काली मिर्चों को जला देना है और हर एक के ऊपर 21 मरतबा पढ़ेंगे और हर मिर्ची के ऊपर एक बार औज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ेंगे, एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और फिर सूरह कौसर को 21 मरतबा पढ़ेंगे। इसी तरीके से जो है 21 मिर्ची को जला देंगे। जब जला देंगे फिर उसके बाद जो है 21 मिर्ची आपकी पूरी हो जाएंगी दम करके, उसको जला बला के, फिर उसके बाद आपको जो है वापस 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। तो ये आपका एक दिन का अमल हो गया। इसी तरीके से आपको पूरे 21 रातों तक के अमल करना है और नमाज इशा के बाद करना है। एक ही वक्त रखना है, एक ही जगह रखना है, एक ही टाइम रखना है। ये आपका अमल का तरीका हो गया। ठीक है, और इसमें जो है आपको बदनी हिसार करना है, जिस्मानी हिसार करना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और आयतुल कुर्सी को 7 बार पढ़ना है और चारों कुल को 3 मरतबा पढ़ना है और अपने जिस्म के ऊपर, यानी अपने सीने के ऊपर फूंक मार दो और फिर अपने दोनों हाथों के ऊपर फूंक मारो और फिर सारे जिस्म के ऊपर फेर लो। जहाँ तक कि अपना हाथ जाता है वहाँ तक कि आप सारे जिस्म के ऊपर दोनों हाथ को फेर लो। ये आपका जिस्मानी हिसार होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको 21 रातों तक के अमल करना है और इसका बेस्ट रिज़ल्ट जो मिलता है ना, बहते हुए पानी के पास, ये समंदर के पास या नदी के पास, ऐसी जगह पे आप अगर अमल करते हो ना तो जल्दी फ़वाइद हासिल होते हैं। इस अमल को मैंने भी स्टार्ट किया था। मैं रात में 3 बजे के करीब जाता था समंदर के किनारे, लेकिन ऐसा हुआ 4-5 दिन के बाद, 3-4 दिन तो सही चला अमल, चौथे दिन से फिर वहाँ पे जो है कोई ना कोई आ ही गया। इसके लिए अमल करते वक्त आपको ऐसी जगह का इंतखाब करें जिस जगह पे किसी का आना जाना ना हो। इस अमल को आप घर में भी कर सकते हो, लेकिन बेहतरीन रिज़ल्ट जो मिलते हैं बहते हुए पानी के पास, समंदर के पास या नदी के पास, वैसी जगह पे
आपको फ़वाइद जल्दी हासिल होंगे। मैं हालांकि रात में इतना लेट जाता था ताकि कोई रहे नहीं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आ ही जाता था। तो फिर मैंने अमल करना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया था कि फिर अमल में कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए फिर मैंने करना ही छोड़ दिया। ठीक है, आप इस अमल को कर सकते हो। खैर मैं इस अमल का आमिल नहीं हूँ, लेकिन आप तक के मैंने अमल में कोई चीज़ नहीं छुपाई है, सारी चीज़ें आप तक के पहुँचा दी है। ठीक है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और फिर से बता दूं, इस अमल को मंगल के दिन से या इतवार के दिन से आपको स्टार्ट करना है, समझे। और परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली इसमें करना है, और सुन्नत व शरीयत की पाबंदी के साथ आपको इस अमल को करना है। अमल यही है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई जो हमारा रूहानी मज़हब चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दे, ताकि इससे हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दोस्तों मुसलमानों में, ताकि और लोग भी इस अमल से, इस वीडियो से फ़वाइद हासिल कर सके। और अमल के मुताल्लिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन के अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, तो वो इस व्हाट्सअप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिस किसी का अगर जो कोई भी मसला हो रूहानी ताल्लुक़ से, घर की बंदिश करवाना हो, जादू जिन्नात के असरात हो, खबीस अरवाह के असरात हो, मुसबियान के असरात हो, आवान के असरात हो, भूत के असरात हो, चुड़ैल के असरात हो, या और किसी किस्म की भी असरात हो, या नज़र बद के असरात हो, या कारोबार के कुछ मसले मसाइल हो, या रूहानी ताल्लुक़ से जो भी मसले मसाइल हो, तो वो भी इस व्हाट्सअप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।